नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर खरे, लोग सीके के नाम से भी जानते हैं मुझे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक क्रोमैटिक हार्मोनिका पर स्लाइडर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसकी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मुझे एक व्यूअर हैं, उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि आप सारे जो 12 स्केल्स होते हैं, 12 मेजर स्केल्स, उनका डेमो दिखाइए अपने वीडियो के ज़रिए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो हम बनाते हैं उसी विषय को लेकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम पहले बात करते हैं कि हम मेजर स्केल कैसे बनाते हैं। तो मेजर स्केल बनाने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला इस तरह से है: होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। अगर हम एक रूट नोट से ये फॉर्मूला लगाएं तो हम मेजर स्केल बना लेंगे। जैसे सी मेजर स्केल बनाना है तो हमारी शुरुआत सी से होगी। एक होल स्टेप लेंगे तो हम डी पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि सी और डी, जो ये वाइट नोट्स होते हैं, इनके बीच में एक ब्लैक नोट है। और कोई भी दो नोट जो आपस में जुड़े हुए हैं यानी एडजेसेंट नोट्स हैं, उनके बीच के अंतर को हम हाफ स्टेप या सेमीटोन कहते हैं। तो दो सेमीटोन्स या दो हाफ स्टेप मिलके बनता है एक होल स्टेप। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बड़ा आसान है इसके बाद में कि आपने सी से होल स्टेप लिया तो दो हाफ स्टेप लिए। सी से गए हम सी शार्प पे हाफ स्टेप, सी शार्प से डी पर गए एक और हाफ स्टेप, यानी होल स्टेप हो गया। वही चीज़ हम डी पर करेंगे क्योंकि एक और होल स्टेप लेना है। हाफ स्टेप लिया डी शार्प पर, एक और हाफ स्टेप लिया ई पर पहुंच गए, यानी सी डी ई। ई के बाद हमको हाफ स्टेप लेना है तो हम ई से सीधे एफ पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ई और एफ के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में हैं, यानी इनके बीच का अंतर ही हाफ स्टेप या सेमीटोन का है। ठीक है। उसके बाद हम एक और होल स्टेप लेते हैं तो एफ से एक हाफ स्टेप एफ शार्प और एक और हाफ स्टेप, हम पहुंच जाते हैं जी पर। जी से एक और होल स्टेप लेना है, यानी जी से हाफ स्टेप लेंगे, जी शार्प पे पहुंचेंगे, एक और हाफ स्टेप लेंगे तो हम ए पर पहुंच जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट नोट हो गया ए। ए के बाद हम फाइनली एक बार और होल स्टेप लेंगे तो ए से ए शार्प और ए शार्प से बी, इस तरह से एक होल स्टेप लिया, हम बी पर पहुंचे। और अंत में एक हाफ स्टेप हमको और लेना है तो बी और सी, इनके बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो हम पहुंच गए सी पर। अब यही फॉर्मूला हम किसी भी नोट पर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं डी पर, तो डी से हाफ स्टेप, तो डी से हम होल स्टेप चलेंगे, ई पर पहुंचेंगे और ई से एक बार और होल स्टेप लेंगे। इस बार हम ई के बाद एक हाफ स्टेप लेंगे एफ और उसके बाद एक और हाफ स्टेप लेंगे तो हम एफ शार्प पे पहुंच गए। यानी पहला नोट अगर डी है, रूट नोट डी है, तो अगला नोट हो गया ई, उसके अगला नोट हो गया एफ शार्प। अब हमें हाफ स्टेप लेना है। एफ शार्प के बाद अगर हाफ स्टेप लेते हैं तो हम जी पर पहुंच जाते हैं। अब फिर हमको तीन होल स्टेप्स लेने हैं तो जी से होल स्टेप लेंगे तो ए पर पहुंच जाएंगे, ए से एक और होल स्टेप लेंगे, बी पर पहुंच जाएंगे। बी के बाद एक और होल स्टेप लेना है तो जैसा आप जानते हैं बी और सी के बीच में हाफ स्टेप का अंतर है, तो हाफ स्टेप लिया, सी पर पहुंचे, एक और हाफ स्टेप लिया तो सी शार्प पर पहुंच गए। तो अब हम सी शार्प पर हैं होल स्टेप लेने के बाद बी से। सी शार्प पर हमको एक और हाफ स्टेप लेना है और हम एक बार फिर से पहुंच जाएंगे डी पर। यानी हमारी स्केल जो है वो डी से शुरू हुई, डी पर खत्म हुई और ये हमारी डी मेजर स्केल हुई। इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए आप किसी भी नोट की मेजर स्केल बना सकते हैं, चाहे वो डी शार्प है या ई है, एफ है, एफ शार्प है, जी, जो भी आप चाहें। और इसी तरीके से आप सारे जो नोट्स होते हैं, 12 नोट्स की आप मेजर स्केल बना सकते हैं। किसी भी नोट को एज अ रूट नोट रखिए, अपना सा मान के चलिए और उसके बाद लिखते चलिए कि उसके अगला नोट, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू एच, डब्ल्यू 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 एच का फॉर्मूला है, उसको अपनाते हुए ध्यान रखिए
2 बार होल स्टेप लेनी है, फिर हाफ स्टेप लेना है, फिर 3 बार होल स्टेप लेना है और आखिर में एक और हाफ स्टेप लेना है। इस तरीके से आप कोई भी मेजर स्केल बना सकते हैं और उसके बाद में उसको बजा भी सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम कोई भी नोट जब बजाते हैं क्रोमैटिक हार्मोनिका पर और उसके बाद अगर स्लाइडर का प्रयोग करते हैं तो स्लाइडर इन पोजीशन में हमको उस नोट का कॉरस्पॉन्डिंग शार्प नोट मिल जाता है, यानी हाफ स्टेप या सेमीटोन आगे वाला नोट। तो जैसे सी बजाया और हमने स्लाइडर इन कर दिया यानी प्रेस कर दिया तो हम पहुंच गए सी शार्प पे, डी से पहुंच जाते हैं डी शार्प पर, ई से पहुंचते हैं एफ, क्योंकि हाफ स्टेप अहेड ऑफ ई एफ होता है। एफ से हम पहुंच जाते हैं एफ शार्प पर और क्रमशः इसी प्रकार सारे नोट्स में वही फिनोमिनन हमको देखने मिलता है। तो चलिए अब एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं आपको कि इन 12 स्केल्स को हम क्रोमैटिक हार्मोनिका पर स्लाइडर के इस्तेमाल के द्वारा कैसे बजाएंगे। मैं शुरुआत करूंगा क्रोमैटिक हार्मोनिका के पहले होल से, जो कि हमारा सी नोट होता है, फर्स्ट होल ब्लो। फिर सी से हम आगे चलेंगे, सी शार्प डी, फिर डी शार्प ई, एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प और बी। चलिए देखते हैं। तो आपने देख लिया किस तरह से हम सारी 12 मेजर स्केल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इनको एक सिरे से बजा देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वो सीक्वेंस याद रखने में शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इनमें से कुछ स्केल्स बजाना आसान होता है, कुछ स्केल्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि स्लाइडर पर आपका जो कमांड है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और अगर आप वेस्टर्न नोटेशंस फॉलो करते हैं तो आपको इनको प्ले करने से और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेमो पसंद आया। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।